ठीक है, लास्ट टाइम जैसे बात हुआ था कि हमने एक इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप किया था। सेटअप करने के बाद दैट्स इट, सेटअप करके इसको रन कर दिया था कि ताकि ये रन हो जाए और हमें पता चल जाए। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो फेजर है उस फेजर का हम वो वर्जन चेक कर रहे हैं जिसमें हम जेएस के थ्रू गेम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले तो इनिट कर लिया, मतलब प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया और हम इसको npm रन dev के थ्रू इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई थी। और जब इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा और ये रन कर रहा है। ठीक है, अब छोटे छोटे चीजें इसके बाद में बात कर लेते हैं, जैसे पिछली बार बात हुई थी और फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जब भी हम कोई इमेज ऐड करते हैं ना जी, हमारा जैसे मैंने पहले भी बोला था, पहला फंडा होता है कि हमें अपना इमेज, क्योंकि ये सब क्या है, जितने भी ये गेम है वो क्या है, सीरीज ऑफ इमेजेस है, ढेर सारी इमेजेस है। ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें, क्या है, ढेर सारी इमेजेस है। वही इमेजेस हम देखते हैं और बटन के क्लिक पे कुछ एनिमेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन है क्या, एट द एंड वो सारी क्या है, इमेजेस है। ठीक है, अब की वो इमेजेस है तो हमें बार बार इमेजेस लोड करना पड़ेगा, और लोड करने का जो सबसे होता है कि जो हम कोऑर्डिनेट्स उसको देते हैं, जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये हमेशा उसके ओरिजिन के पोजीशन का एक्स वाई कोऑर्डिनेट देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी 0 0 दे दिया, तो जो हमारा स्काई का विड्थ एंड हाइट था ना, स्काई था, स्काई अपने और उसका ओरिजिन का पोजीशन आ गया 0 0। ठीक है, ओरिजिन का पोजीशन आया ना, उसका ओरिजिन हमेशा क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। मतलब कोई भी हम इमेजेस पे लोड करेंगे तो जो उसका सेंटर होगा उसी की पोजीशन हम देते हैं। ठीक है ना, उसके सेंटर की पोजीशन हमेशा हम यहाँ पे करते हैं। फिर क्या होता है कि कभी कभी क्या, सेंटर समझ में नहीं आता है ना, सेंटर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं कि इसका हम कर देते हैं कि डॉट सेट ओरिजिन। ठीक है, सेट ओरिजिन कर देते हैं जी आई, 0 ठीक है, ओरिजिन की स्पेलिंग सब जाती है, यहाँ पे गलत दिया है। नहीं, यहाँ पे सब सही चल रहा है। हाँ ठीक है, स्पेलिंग ही गलत है। तो अब क्या कर दिया कि हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना, ध्यान देना। ठीक है, ये क्या करता है, ओरिजिन की पोजीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ओरिजिन की पोजीशन कंट्रोल करता है, और हमने क्या कर दिया, इस इमेज का जो ओरिजिन था उसी को 0 0 पे सेट कर दिया, कि इंस्टेड ऑफ दैट कि ये कहीं सेंटर में इसका ओरिजिन आए, इमेज का ओरिजिन, उसको हमने सेट कर दिया कि यहाँ पर आ गया। तो अब ये यहाँ पे अगर इसके बेसिस पे ये सारा इमेज दिखने लगा। अब ये होता कैसे है? ये जो होता है, ये अब क्या करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक को वन मानता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जीरो को 0 0 यहाँ पे है, और 0 1 यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे टाइप करने का भी कुछ होना चाहिए, कोई टूल। अभी कुछ कोई टूल का जो स्क्रीन पे टाइप करता है, ऑन स्क्रीन टाइप, टाइप, ऐसे कर लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा क्या है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आता है हमारा, ये आएगा, पेंसिल, हाँ ये पेंसिल है, ये आएगा 0 पेंसिल भी इसका दी हुई है, ये पेंसिल 0 1 मतलब,
0,1 ये भी सही लग रहा है। टेक्स्ट लिख सकते हैं ये, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ 0,1। ये क्या है इसका 0, सॉरी 0,01 तक हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इस फ्रेम का कोऑर्डिनेट है ना, याद रखना इस फ्रेम का कोऑर्डिनेट है 0,0, ये होगा। और यहाँ पे आता है वो 0,1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1,1। और ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा? 1,0 होगा सर। ठीक है, ये इससे क्या होता है बेसिक कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है बेसिक कोऑर्डिनेट्स है। ये क्या करता है कि जो अब ये उस पर डिपेंड नहीं है कि फ्रेम कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह क्या होगा, अगर हम मान लो ये फ्रेम की साइज लेता तो हमें क्या प्रॉब्लम होती, हमेशा हमें ये देखना पड़ता कि फ्रेम की साइज क्या है, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट एडजस्ट करना। लेकिन जब हम ओरिजिन सेट करते हैं तो ओरिजिन सेट करने पे हमें इससे डिपेंडेंसी नहीं होती कि हमें फ्रेम की साइज चाहिए। नो, इट डजेंट मैटर। वो 0,0 मतलब यहाँ पे, तो इसी हिसाब से अगर मुझे बीच का कुछ लेना होगा तो यहाँ पे जैसे हमें कोई बीच का लेना होगा कि नहीं बीच से स्टार्ट हो, तो हम ये क्या कर देंगे 0, ये हो जाएगा 0,5, 0। ठीक है, मतलब वो 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, जब हम ओरिजिन को सेट करते हैं ना, ओरिजिन को सेट करते हैं, यहाँ पे हम उसको शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम शिफ्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसके ओरिजिन को सेट कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे अभी क्या है, जैसे ये हो गया ना, अब जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे सर ये सर ये जो ऑरिजिन है तो ऑरिजिन नीचे आएगा तो माइनस माइनस में चलेगा। नहीं, यहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है, ये शुरू हो रहा है यहाँ से। इसके ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में ना। ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये ऐसे बढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है। अब जैसे 0,5 को ये कर दिया तब ये क्या हो जाएगा, बीच से स्टार्ट हो ना, उसका ओरिजिन यहाँ पे आ गया। और जैसे मैं 0,1 कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब दिखेगा ही नहीं इमेज, क्योंकि उसका वो क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जो इमेज आ रहा है वो इसके नीचे कहीं बन रहा है, लेकिन वो फ्रेम के बाहर है। ठीक है ना, वो फ्रेम के बाहर कहीं बन रहा है। और अगर मैं उसी को चेंज कर दूं, इसको 0,5 कर दूं, तो इस फ्रेम के बीच से कहीं से बनना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं अपने, क्या करते हैं इमेज को लोड करना, लोड करके उसको सेट करना। ठीक है ना, सेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से कर लें, मीनिंग इसको हटा दें, ओरिजिन ना यूज करें। ठीक है ना, ओरिजिन ना यूज करें और हम डायरेक्ट इसी से यूज कर लें। ठीक है, ऐसे मेरी स्क्रीन बहुत छोटी तो नहीं आ रही है ना? नहीं सर, हमारे विजिबल। बड़ा ही कर लें, इतना बड़ा ठीक है। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट इसको कर ले या इसको कर ले, दोनों केस में। अब जैसे 0,0 है, सेव हो कि नहीं हो, ये हो गया। ठीक है, 0,0 मैंने सेट किया था। मतलब एकदम ऊपर के स्टार्टिंग में वो जाके वो रहेगा ना, मतलब सर जहाँ वो दिखा रहे थे पहले। जहां वो दिख रहा था मतलब, लाइक 0,0 तो एकदम ऊपर के एकदम स्टार्टिंग टॉप, लाइक टॉप लेफ्ट में है ना, टॉप लेफ्ट में रहेगा। 0,0 हमेशा टॉप लेफ्ट में जरूरी नहीं रह के रहे। जैसे वो तो सर हम ऑरिजिन इमेज सेट के करेंगे उसके ओरिजिन का अकॉर्डिंग। है, इमेज का ओरिजिन ना, इमेज जैसे ये स्काई वाला जो ब्लू कलर की फोटो है ना, इसका भी हम्म
ओरिजिन होगा ना, ओरिजिन मतलब समझ लो इसका भी कोई सेंटर होगा ना, सेंटर। ओके। तो सेंटर का पोजीशन में क्या कर रहा हूँ, 0,0। अच्छा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आधा इमेज तो इसमें बनी, इसके आधा क्योंकि इमेज ऊपर हो गया। मेरे को ये मतलब वो जैसे चार क्वाड्रेंट जैप का दिख रहा था, तो इसीलिए फिर लगा कि ये तो फिर माइनस में चला जाएगा, मतलब जो इसने बोला कि हाँ, और ये वो जो लाइक था ना, वो ब्लैक दूसरा वाला है, पूरा वो जो स्क्वायर अगर लेंगे तो चार क्वाड्रेंट टाइप नहीं बनेगा, और फिर उसका 0,0 इधर में आएगा, मतलब बीच में, जहाँ आपका ये नहीं, वाला है पूरा, मतलब ब्लैक वाले स्क्वायर के बीच में हम देखेंगे तो 0,0 वहां आएगा, फिर वहां से स्टार्ट होके फिर ऊपर तक जा रहा है। नहीं, ये ब्लैक का जो है ये तो हमारा फ्रेम है, तो ये जो 0,0,0 है ना, ये फ्रेम का, यहाँ पे देखते हैं फ्रेम का कोऑर्डिनेट, ये फ्रेम का कोऑर्डिनेट है 0,0। ये हम ये कह रहे हैं कि इमेज को तुम लोड करो 0,0 पे, लेकिन जो ये 0,0 है जो लोड करने का है ना, वो क्या करेगा कि सेंटर, इमेज का जो सेंटर है वो 0,0 पे लोड करो, इमेज के सेंटर को 0,0 पे लोड करो। ये चीज ओके, तो बताता मतलब वहां से है, फिर इमेज ऊपर का जो जा रहा सेंटर है वो यहाँ पे होना चाहिए। है। अच्छा अब अच्छा। इमेज कहीं पे भी हो सकता है, मतलब इमेज की साइज कुछ भी हो सकती है, जैसे छोटी इमेज ले लें, छोटी हम्म। इमेज है क्या कुछ, जैसे ड्यूब क्या है, ये तो कुछ बड़ा है, फिर ये स्टार है, कोई देखो और स्टार है ना। इमेज करके क्योंकि अब जैसे ये स्टार है, स्टार को ले ले, तो स्टार की साइज छोटी है, ठीक है, और इसको लोड करता हूँ, ठीक है, लोड करते हैं, क्या हो गया, कोई एरर आ गया क्या, टर्मिनल देखते हैं। सर बैकग्राउंड में लोड हुई है वो सर शायद उसको पोजीशन। रीरन करना पड़ेगा ये पूरा। नहीं नहीं, वो सेंटर सेम पोजीशन पे दे रखी, इसकी वजह से वो राइट हो रही अच्छा, वो पीछे हो रही है, हाँ वो उसके पीछे जा रही है। मैं इसको दे देता हूँ, अपना अपना 600 क्रॉस कितना था, 800 क्रॉस है ना, इसको मैं लोड कर देता हूँ 700 पे। हाँ देखो यार, सही करेगा। तो अब देखो 700 पे स्टार का जो सेंटर है उसको हमने कहाँ पे शिफ्ट किया, 700 कॉमा इस पे, ठीक है ना, स्टार का जो सेंटर है हाँ उसको हाँ। शिफ्ट किया था। तो हमेशा जो क्या होता है कि ये सेंटर से होता है, सेंटर सेंटर कहाँ पे रहना है, तो जब भी हम लोड कर रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि लोड करो इमेज को कहाँ पे, इमेज के सेंटर को तुम वहां पे ऐड करो, ठीक है। अब जब हम सेट ओरिजिन करते हैं, तो इस केस पे हम क्या करते हैं, उसके ओरिजिन को ही हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। मतलब अब सर रिफ्रेश नहीं हुआ लगता है। नहीं नहीं नहीं, हो गया ना, पूरा इमेज लोड हो गया ना। तो अ, अब उसका ओरिजिन क्या हो गया है, सेंटर से हट के यहाँ पे पहुंच गया है, ये कॉर्नर पे, हाँ हाँ, वो तो है। समझ गए ना, इमेज का ओरिजिन, इमेज का ओरिजिन अब कॉर्नर पे पहुंच गया है। पहले था जब मैं नहीं करूंगा तो उसका सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, कुछ भी हो, सेंटर इसका यहाँ पे है। हम ये कह रहे हैं कि इमेज का जो सेंटर है वो हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, इस इमेज का कुछ होगा ना, कुछ होगा बाउंड्री, उस बाउंड्री का इमेज इसका सेंटर यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको चाहे जहाँ पे करूँ, जैसे मैं इसको कर दूं, मैं नहीं मैं कहता हूँ 30 पे करता हूँ, ठीक है, तो 30 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ 30 है, 30 पिक्सल्स, ये 30 है। और ये इमेज का जो सेंटर था पहले 0,0 था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया कि नहीं, ये सेंटर तुम यहाँ पे ना, मतलब इमेज के सेंटर को ना लोड करो, उसके कोऑर्डिनेट्स पे चले जाओ और उसके 0,0 पे को लोड करो। हम्म, ठीक है sir, मतलब इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है थोड़ा। थोड़ा सा लो कोऑर्डिनेट्स का वो 0,0 मतलब मैं फ्रेम का ले रहा हूँ, फिर वो इसका नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज। हाँ तो जैसे वो तो सही है, 0,0 तो फ्रेम का ही है। जैसे एक्स डायरेक्शन में जैसे प्लस की तरफ जाता है तो 770x पूरा वो हो गया, एक्स डायरेक्शन हो गया। हाँ 70 100 है वो पूरा एक्स की डायरेक्शन हो गया प्लस में, और वाई का टॉप से 30 कर दिया।
हाँ तो ये एक्स की डायरेक्शन में ये तो सही है, ये तो इसकी पोजीशन है। जैसे अभी हम इसको हटा देते हैं, ओरिजिन हटा देंगे तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो जो ये इसका सेंटर है ना वो 70,700,300 पे है, ये इसका सेंटर। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसका सेंटर इसको ना मानो, उसका सेंटर को कर दो कि टॉप पे कर दो, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल चीज है कि मतलब हम उसका सेंटर कहाँ पे देना चाहते हैं। नहीं तो इसके थ्रू अगर कोई मैथ्स करना चाहे तो भी कर सकता है, ठीक है ना, इसके बस मैथ्स लगा के अपने हिसाब से चीजें लोड कर दे। ठीक है, जीरो कर दिया तो तुम ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कहीं 700 आ रहा होगा, 700,0 एकदम इसके सेंटर में। तो बस ये है कि ये हर एक इमेज को क्या मानता है कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उस रेक्टेंगुलर इमेज के सेंटर पे जाता है और उस सेंटर को बता देता है कि ये इसका सेंटर है, ठीक है, और उसी सेंटर को हमेशा लोड करता है। तो हमेशा जब हम इमेज इमेज लोड करेंगे तो हम ये क्या कहाँ पे लोड करेंगे, उसका सेंटर को मानेंगे, यही इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर को मानते हुए हम इमेज को लोड करेंगे। फ्रेंड्स ठीक। अगर इसमें वाई एक्सेस को जो माइनस में अगर दे दे तो ये क्या इमेज ऊपर की तरफ जाएगी? वाई एक्सेस को माइनस में दे देंगे तो हाँ ऊपर चली जाएगी, माइनस। तो मीन्स इसमें कोऑर्डिनेट्स मतलब उल्टा है, जैसे मैथ में वाई एक्सेस नीचे देते हैं ना तो वो माइनस में आता है भाई, इसमें ऊपर हाँ, इसमें जाएगा। आपका चल रहा है अच्छा तो लेकिन मैथ्स मैथ्स बाई का कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। उल्टा नहीं है, बस ये समझ लो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। हाँ वो तुम कह सकते हो कि हाँ मैथ्स का उल्टा है यहाँ पे। नो यहाँ सर, पे सिर्फ वाई वाली डायरेक्शन उल्टी है, बाकी एक्स की तो सही है। हाँ हाँ वाई एक्स की के डायरेक्शन अकॉर्डिंग उल्टी है। वाई की उल्टी है। हाँ हम्म। वाई की उल्टी है। अब यहाँ पे मैं वो बना नहीं पा रहा हूँ ना, जैसे है ये, ठीक है, ये इमेज। है हमारा एक्स है और ये है वाई, तो ये वाई का पॉजिटिव उल्टा है। तो उसके बेसिस पे हम इमेजेस लोड करते हैं और इमेजेस जितने चाहे उतने लोड कर सकते हैं। प्री लोड में हमारा इमेजेस हो गया और क्रिएट में हम इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। प्री लोड में इमेजेस लोड करते हैं और क्रिएट में हम इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। हम्म, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं, हर किसी को पहले इसको डाल देते हैं खाली, इसको पहले कर देते हैं। और ये तो इमेजेस इसी तरह से और भी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ड्यूट का तो छोड़ दो, पॉज, जिसे पॉज बटन है, बॉम है, इसी भी कर देते हैं बॉम। ये हटा दो। तो जितने चाहे उतने इमेजेस हम यहाँ पे इसी तरीके से ऐड करते जाते हैं, जितने चाहे हम उतने इमेजेस यहाँ पे स्विच करके ऐड कर जाएंगे। और ठीक है, तो फंक्शन में क्रिएट होता है, और सॉरी प्रीलोड में हम यहाँ पे ऐड करते हैं और क्रिएट में इमेजेस को क्रिएट करते हैं, मतलब एक तरीके से लोड हो गया तो लोड करते हैं, ठीक है। और कुछ है जैसे, अब यहाँ पे सीन ही होता है, सीन में हम वो तीन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, प्रीलोड, क्रिएट और इमेज। हर सीन में ये तीन फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, कोई भी सीन हम यूज करें, हर सीन में ये तीन फंक्शन हम बनाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी मैंने एक लाइन रिमूव की थी,
रीडू नहीं हो सकता। हाँ, वहां से निकाल लेता हूँ मैं। Okay, तो ये सब ग्रेविटी से क्या होता है? क्या ग्रेविटी लगा आवाज नहीं आ रही था। ग्रेविटी ग्रेविटी हाँ हाँ, ग्रेविटी की यूनिट ग्रेविटी कहाँ से चला गया? लेजर यूनिट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें तो से ठीक है, ये हो है। क्या होता है? ये एक टर्म होता है यहाँ पे, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या हो रहा है? 200। अभी 200 क्या है? 200 px। px मान सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये समझे 200 px, ग्रेविटी 200 px। एक सेकंड। ठीक है, वो ग्रेविटी मतलब समझ लो ना, नीचे गिरने, वेलोसिटी। तो इसमें दो चीजें चलती हैं, मतलब गेम कर लो, गेम में पूरा फिजिक्स ना, जो फिजिक्स के नियम है ना, वो सारे वर्क करता है। फिजिक्स के नियम जो भी तुमने पढ़े रखे होंगे अब तक, तो सारा फिजिक्स इसमें अप्लाई होता है। मोमेंटम, लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटी, वेलोसिटी, ये सारा चीज इसमें अप्लाई होता है। मास ना, मास भी अप्लाई होता है। कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है, कोई ऑब्जेक्ट कितना हल्का है, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और क्या करते हैं अभी, तो क्या है कि जैसे हम इस पे लगाएंगे ना कॉन्फ़िगरेशन में, जब हम ग्रेविटी यूज करते हैं तो पूरे सीन पे ग्रेविटी लग जाता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जब हम ग्रेविटी यूज करते हैं तो क्या करता है, पूरे सीन पे ग्रेविटी अप्लाई कर देता है। तो सर लाइक अभी 200 सेट किए तो मतलब ये लाइक वर्क कैसे करेगा ग्रेविटी? हम्म। लाइक ये वर्किंग इसका कैसे होगा मतलब? सर ये मतलब वर्किंग के 200 लिए पहले हमें गेम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वर्क इस तरह से नहीं करेगा। वर्क करने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं फ्रेजर के डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि मुझे लाइन याद नहीं है, वो कमांड याद नहीं है। ठीक है, तो मुझे वहां से मिल जाएगा, फ्रेजर के डॉक्यूमेंटेशन में होगा। तो पहले हम ग्रेविटी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। सर ग्रेविटी जैसा कितना स्पीड से वो नीचे, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, कोई आइटम हाँ, तो ग्रेविटी के बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा ना, ग्रेविटी बतानी पड़ेगी। यस ग्रेविटी तो जानते हो ना, आकाश। यस सर। ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना ग्रेविटी क्या होती है। बस मुझे वो बता दे, ढूंढ लेता हूँ मैं, कहीं ना कहीं पे होगा। Get started with tutorial. Next step. जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में डाल रखा है कि मैंने, क्योंकि 4 ही 5 कमांड होते हैं, उसके बाद तो स्टार्ट हो जाता है चीजें। आर्टिकल आ गया, फिजिक्स डॉट ऐड, इससे भी हो जाएगा। फिजिक्स हम ऐड कर ले तो भी हो जाएगा, मतलब उसमें फिजिक्स जैसे ही हम ऐड करेंगे तो अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी तक हम उसको कर रहे थे ना, अब जैसे मैं कहता हूँ कि जो हमारा बॉम्ब था, बॉम्ब, ठीक है, इस पे हमने फिजिक्स अप्लाई कर देता ना, दिस डॉट फिजिक्स डॉट ऐड, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, बॉम्ब कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा कहाँ गया, यहाँ पे लोड है। अब देखो बॉम्ब गिरने लगा ना, इस पे अप्लाई हो रही है क्या? ग्रेविटी। तो मैं छोटा करता हूँ तो दिखाई देगा पूरी स्क्रीन। ठीक है ना, लोड करूंगा तो लोड होते है, क्योंकि ग्रेविटी इस पे अप्लाई हो जाती है और वो गिरना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये लोड करते ही ग्रेविटी अप्लाई होती है। तो ग्रेविटी कैसे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमें ग्रेविटी अप्लाई करना है तो हम क्या कर देते हैं, दिस डॉट फिजिक्स डॉट ऐड, और जो भी है, ठीक है ना, इमेज पे हमने ऐड कर दिया, तो इमेज पे जिस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना है उस कोऑर्डिनेट दे दिया, और ग्रेविटी मतलब उस इमेज का नाम दे दिया, तो ऑटोमेटिक क्या उस पर ग्रेविटी अप्लाई हो जाएगी।
ठीक है ना, ये ग्रेविटी अप्लाई होता है। समझे मेरी बात? यस सर। और मतलब ठीक है, लेकिन अपने को मेन डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। ये चलो फिजिक्स हो, कि एच वाई हो गई, सी एस, फिजिक्स, हाँ ठीक है। फिजिक्स 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 आर्केड इमेज, इमेज को कर लेंगे। ठीक है, इसमें जैसे ये भी होता है कि स्केल भी कर सकते हैं, चीजों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सीन एक्स वाई टेक्सचर, ये मतलब टाइप स्क्रिप्ट वाला है। टाइप स्क्रिप्ट का सीन कर सकता है। ऐड इमेज, हाँ ठीक है, ये तो आ गया। अब जैसे हमें कंट्रोल करना है, अब जैसे अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना, एक्स पे लगा देंगे तो एक्स डायरेक्शन ना, समझ में बात? दोनों जगह पे। अब जैसे मैं इसमें वो भी कर सकता हूँ, मैम वाई 200 कर देता हूँ, ठीक है। एक्स वाई दोनों पे लगेगा, तो क्या डायगोनल हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ, नहीं 20 है तो वाई पे क्या कम लगेगा, लेकिन एक्स पे ज्यादा लगेगा, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होकर चल रहा है ना। सर इसका स्पीड और कहीं से नहीं दे सकते, मतलब लाइक बस ये नंबर से ही दे सकते हैं ना? हाँ, ये नंबर्स ही हैं स्पीड के। तो स्पीड हम क्या ये करते हैं, हाँ, तो इसी के लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जैसे जो गेम के लेवल्स होते हैं ना, गेम के लेवल्स होते हैं, तो गेम के जो लेवल्स होते हैं वो हम कैसे डिफिकल्ट और हार्ड हो, मतलब हार्ड और इजी कैसे होता है। हार्ड और इजी बस इस कॉन्सेप्ट पे होता है कि जो अगर कोई हार्ड लेवल है तो इसका मतलब उसमें सारी चीजें फास्ट हो रही होंगी, कोई इजी लेवल है उसमें उसका मतलब सारी चीजें क्या स्लो हो रही होंगी। यही ना फर्क है ना, हार्ड और, हाँ यस यही फर्क है, इससे ज्यादा तो हाँ कुछ है नहीं इसमें। मतलब कोई भी चीज है हमारा, अगर कोई चीज हार्ड है तो इसका मतलब उसमें सारी चीजें फास्ट हो रही हैं। मतलब डिफिकल्टीज हार्ड करने का मतलब यही ना होता है, फास्ट फास्ट हो रही है। तो हम वही क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बना देते हैं, गेम स्पीड कर देते हैं, गेम स्पीड, ठीक है। CONST वेरिएबल बना है, गेम स्पीड, और दे दिया हमने 300, ठीक है। अब इसकी 300 को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि ये उसके कुछ परसेंटेज कम में चले, या फिर हम चाहते हैं कि गेम स्पीड ऑफ एक्स ले रखें, एक्स। ठीक है, तो देखो हमेशा कोड क्या रहना चाहिए, डायनामिक रहना चाहिए, डायनामिक क्लियर। अब यहाँ पे हम जब एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, जब कोई हार्ड लेवल सेलेक्ट करेगा तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रन करेगा, लो करेगा तो उसके लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से हैंडल हो जाएगा। अब मैंने इसको 30 कर दिया। अब जैसे 300 था ही, तो थोड़ा सा फास्ट होगा मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये है क्या कॉन्फ़िगरेशन। तो जो नंबर्स हैं, पूरे नंबर्स ही इस पूरे गेम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नंबर्स ही कंट्रोल करेंगे। अभी मैंने क्या किया, ग्रेविटी किया, उसी तरीके से वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी भी क्या करता है, कंट्रोल करता है चीजों को, ठीक है। वेलोसिटी भी क्या होता है, एक्स, वेलोसिटी क्या होता है,
एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन होता है कि बॉडी का मूवमेंट। तो जनरली क्या कहते हैं कि ग्रेविटी को कभी हम वाइड उसमें देते ही नहीं है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में नहीं देते हैं। क्योंकि ग्रेविटी हम क्या हमेशा मतलब मानते ही हैं कि ग्रेविटी क्या रहेगा कि हमेशा नीचे ही जाएगा ना, ठीक है। ग्रेविटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने ये बनाया, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग गेम का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि तुमने बनाया कि एक मैग्नेट, ठीक है ना, एक गेम का बाउंड्री है जिसमें मैग्नेट चलता है, समझ गए ना। तो मैग्नेट आ गया तो इसका मतलब ग्रेविटी बदल भी सकती है, ठीक है। मैग्नेट वाली बाउंड्री की जैसे कोई गेम है जिसमें क्या है कि एक साइड बाउंड्री है या एक साइड हमारा ग्रेविटी चेंज होगी, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ पोल कर देंगे तो अट्रैक्ट और वरना हाँ ना, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें, बट ये मतलब यूज के हिसाब से चेंज करने वाली चीजें हैं। बट कॉन्सेप्ट हमेशा जनरली क्या होता है कि जब ग्रेविटी रहेगा वो वाई डायरेक्शन में चलेगा। वाई मतलब डाउनवर्ड, ठीक है, मैथ वाला वाई नहीं है। वाई मैथ में वाई ऊपर जाता है, और 3D जब मॉडल पढ़ेंगे ना उसमें भी वाई ऊपर होता है, ठीक है ना। 3D मॉडल में वाई ऊपर होता है, बस 2D में वाई नीचे जाता है, ठीक है ना। जब 3D मॉडल पढ़ेंगे ना उसमें सारा वाई का मतलब ऊपर ही है, उसमें नीचे नहीं होता है। उसमें वाई का मतलब ऊपर ही होता है। लेकिन जब हम 2D मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें वाई का मतलब नीचे है। हम्म। फेजर तो पर पूरा 2D पे है। हाँ, फेजर पर 2D पे, लेकिन हम उसमें देखो 2D जरूर है, बट हम उसमें ट्विक्स करके 3D पे जा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ क्या है जैसे मैंने पर बताया सब इमेजेस का ही है, ठीक है ना। तो हो जाता है तो वो 2D गेम्स भी है, ये 3D गेम्स में तुम ये नहीं कर सकते कि चलो मैं पबजी बना दूं, क्योंकि उसके लिए क्या होगा फिर हमें चाहिए होंगे ग्राफिक्स, और फिर 3D गेम्स के लिए तो फिर यूनिटी पे जाना पड़ेगा, मतलब सही गेम बनाने के लिए यूनिटी को देखना पड़ेगा कि यूनिटी पे कैसे होता है, ठीक है। इसमें तो हाँ, उतना अचीव हो सकता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा अचीव। ये तो कहता है भैया ठीक है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेविटी अप्लाई करना। ग्रेविटी किससे अप्लाई हुआ, ग्रेविटी के अप्लाई करने के लिए हमें फिजिक्स उस इमेज पे ऐड होना चाहिए, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट पे हमने फिजिक्स ऐड कर दिया, वो ऑटोमेटिक ग्रेविटी इस पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। इसको हम वापस कर देते हैं, सेट ओरिजिन इसका कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। 0,0 लिख दो, चाहे 0 लिख दो तो भी बात हो जाती है। दोनों को ले लेते हैं ना, मतलब अगर एक को एक ले लिया, एक लिख दिया तो दोनों ले लेगा वो, ठीक है। हम्म? जब भी मैं करूंगा तो ये लोड होगा, ठीक है। तो वो तो इस पे ग्रेविटी अप्लाई है इसलिए, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव चीजें करते हैं, जैसे कि बॉक्स का मूवमेंट ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको रन देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एक हम लोड करते हैं बॉक्स है कैसे, ब्लैक है, इसी को ले लेते हैं, बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, वर्ड ले लिया, अब इसको लोड करते हैं, ऐड इमेज और इमेज, इसको लोड करते हैं थोड़ा सा, मतलब मिडल में लोड करते हैं, 400 यानी 340 कर देते हैं, 300 पे करते हैं, 300 हमारा एक्स के सेंटर में चला जाएगा ना, इसको ले लेते हैं 60 एक्स पे चला जाए, और ऊपर से वाई डायरेक्शन में 40 आ जाए, 400 आ जाए, मिडल में आ जाएगा लगभग लगभग। लोड कर दे हमारे बर्ड को, ठीक है, तो कुछ ज्यादा ही आ गया। 400 सेंटर नहीं है वाई, अच्छा 300 है सेंटर, हाँ, कुछ सेंटर में आ गया लगभग, ये सेंटर में है मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ना करके ये क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हम फिजिक्स जैसे हम उसमें करेंगे ये चीज अप्लाई होना स्टार्ट करेगा, तो हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ से, क्योंकि सब में मुझे नहीं अप्लाई कराना, ठीक है। जैसे मैं फिजिक्स अप्लाई करूंगा तो वो क्या करेगा कि उस पे ग्रेविटी लगाना स्टार्ट कर देगा, तभी हम क्या करेंगे कि उस पर हम फिजिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे जस्ट और एक वेरिएबल ले लेते हैं, बर्ड ले लेते हैं, बर्ड इमेज जस्ट और फिजिक्स,
डॉट ऐड डॉट कई कलर की इमेज इमेज यहाँ पर ये कलर होता है, इसको करने की जरूरत है। ठीक है, अभी देखो स्टिल है ना, इसमें कोई ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि हमने क्या कर दिया, ग्रेविटी यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है ना, यहाँ से ग्रेविटी रिमूव कर दी, ग्रेविटी रिमूव कर दी तो क्या करें, सीन में कोई ग्रेविटी है ही नहीं, मतलब सीन में भी कोई फिजिक्स है ही नहीं। ठीक है ना, सीन में कोई फिजिक्स नहीं, अब फिजिक्स जितना है हम मैनुअली ऐड करेंगे। अब जैसे मुझे इसमें बर्ड इमेज पे ग्रेविटी ऐड करना, तब क्या करेंगे, डॉट ग्रेविटी सेट ग्रेविटी ग्रेविटी फिजिक्स फिजिक्स तो अप्लाई हो चुका है, ग्रेविटी वाई, या फिर ये देख लूंगा, अगर ये नहीं वर्क करेगा तो फिर मैं देखता हूँ क्या सामान है। नहीं, सेट ग्रेविटी है तो सेट ग्रेविटी एक्स, वो बात नहीं, ग्रेविटी एक्स ही ले लेंगे, सेट ग्रेविटी एक्स ब्रैकेट में पास करना। ठीक है, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, सेट ग्रेविटी एक्स। ठीक है, एक्स पे कर दिया था क्या, वाई वाई। ठीक है, वाई में आ गया ना, तो ये क्या हुआ, हम कंडीशनल ग्रेविटी अब दे रहे हैं, बोर्ड नहीं बर्ड का। फिर इसको अगर लूप में करना है, मतलब वो उसके बाहर ना जाए और या तो फिर ऊपर से एंटर हो जाए। बाउंड्री के बाहर ना जाए ना, बाउंड्री के बाहर ना जाए। मतलब जैसे वो होता है ना कि ऊपर से लूप में चल रहा है, वो बार बार गिर रहा है, जैसे अभी तो गिर गया तो गिर गया बस, उसके बाद जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे फिर। हाँ, फिर वो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हैंडल करने के लिए फिर आता है हमारा अपडेट। अपडेट जैसे होता है कि फ्रेम में हर फ्रेम का अपडेट देता है ना, हम बस ये चेक करेंगे कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच गया, इसको रीस्टार्ट करना। ठीक है, तो यही पे हम चेक करेंगे, एक हमें बर्ड चाहिए होगा बाहर, तो बर्ड का ले लेते हैं, बर्ड के यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, बाहर क्या डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, तो बना देते हैं, बर्ड बना देते हैं। इसमें वायर कीवर्ड चलता है क्या? हाँ, वैर चलेगा, वैर तो चलेगा, वैर तो यूज करूंगा मैं, वैर यूज कर लो, लेट यूज कर लो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना। नहीं नहीं, मतलब वो वायर यूज करते तो फिर पेरेंट वाला फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता था, मतलब चाइल्ड फंक्शन पेरेंट में अगर डिक्लेयर की हो तो। हाँ, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि तुम लोग यूज करो, कर सकते हैं, हाँ ठीक है, चाहिए ठीक है। अब हम करते हैं, इसका देख लेते हैं, डॉट पोजिशन, नहीं डॉट, मुझे इसका वो चाहिए होगा ना, पोजीशन चाहिए होगा, कहाँ पे है अभी। ये मिलेगा अपने को बॉडी से, फिजिक्स तो वो अप्लाई करेगा, लेकिन मुझे इमेज की बॉडी चाहिए ना, ठीक है, बॉडी में मिलेगा अपने को, कहाँ पर पहुंचा है इसको अपना टॉप, देख लेते हैं, शायद ये बता दे अपने को, बॉडी बॉडी गेट टॉप, गेट टॉप समझा, गेट बाउंस बाउंड्रीज, वर्ड इमेज टॉप, कंसोल लॉक कर लेता हूँ, शायद पता नहीं है।
कंस्ट्रक्ट, ठीक है, बॉडी में है ना, डॉट बॉडी बाउंस ब्लॉक फ्रेम सेंटर। सर यहाँ चेक कोलिजन अगर ट्रू कर देंगे तो तक डाउन का ट्रू है। ऑफ हाइट इमूवेबल एंगुलर मैक्स वेलोसिटी न्यू वेलोसिटी ऑफसेट ओवरलैप फिजिक्स पोजीशन, यही है मुझे ना। हाँ, बॉडी डॉट पोजीशन डॉट एक्स ये बताएगा अपने को, मुझे लगता है। और वाई इतना ज्यादा, अच्छा वो नीचे गिरे ही जा रहा है ना, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा आ गया। बॉडी इमेज डॉट बॉडी पोजीशन, पोजीशन डॉट एक्स। और समझ गया ना कैसे जुगाड़ लगाना है, क्योंकि पूरा जावास्क्रिप्ट है तो कीजिए। अभी देखो गिरे ही जा रहा है ना, गिरे जा रहा है, मेरे वाई कोऑर्डिनेट्स बढ़े जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बस हम इसी में क्या करेंगे, एक कर लूंगा मैं। और अगर बर्ड का साइज इससे ज्यादा हो जाए, 600 से ज्यादा हो जाए, मतलब वो बॉटम को टच कर गया ना वाई कोऑर्डिनेट, तो क्या करें, दिस डॉट बर्ड में बर्ड इमेज डॉट बॉडी डॉट पोजीशन डॉट वाई इज इक्वल्स टू कितना कर दो, शायद ये बात कर लिया। हाँ ना, समझ में आया? ये होगा लॉजिक। अभी हम 400 करके 300 कर देंगे तो जहां से गिरा है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक बार स्पीड क्यों कैश बढ़ती जा रही है बताओ मुझे, अब इसका आइडिया बताओ कि ये स्पीड क्यों बढ़ती जा रही है इसके गिरने का। कैश कर ले रहा है, उसके बाद फिर ये लाइक फ्रेम्स बढ़ा दे रहे हैं। कोई और कुछ बताएगा, सजेशन देगा? क्यों स्पीड बढ़ गई है, बहुत ज्यादा स्पीड हो चुकी है। अब बहुत ज्यादा हो चुकी है कि वो आ ही नहीं रहा है, बताओ क्यों हो रहा है ऐसा। फिर एक तो है कि ब्राउजर कैश कर लिया होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। यही तो, यहीं से तो बाहर सोचना है तुम्हें। सर ग्रेविटी अच्छा, वो डबल हो ग्रेविटी गई। बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नीचे गिर रहा है। हाँ ग्रेविटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नीचे गिर रहा है। हाँ, जैसे जैसे कितने क्या होता है, ग्रेविटी हाइट के साथ बढ़ती डबल है, हो गई। डबल नहीं होती, हाइट के साथ बढ़ती है ग्रेविटी। मतलब जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती है, मतलब जैसे जितना ऊपर से चीजों को तुम छोड़ोगे उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना। यस सर। अच्छा, मैं वो ग्राउंड में ग्राउंड फोर्स होती है उसकी हाई वाला ला नहीं रहा वेलोसिटी था। बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी ना। यही कॉन्सेप्ट इसमें समझना है कि ग्रेविटी क्या है, बढ़ता रहेगा हमेशा, जब तक उसको स्टॉप पोजीशन नहीं मिलेगा ग्रेविटी क्या है, बढ़ती रहेगी। तो ये है, तो यहाँ पे हम वापस से ग्रेविटी रीसेट कर सकते हैं, एक ये कोई कॉन्सेप्ट है। नहीं तो हम क्या कर देंगे, इंस्टेड ऑफ ग्रेविटी अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हम वेलोसिटी दे देते हैं, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। अब देखो इसकी स्पीड वही है। अब कोई फ्रेम का दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ, अब नहीं दिख रहा है ना फ्रेम, कैश, ये सारी चीजें नहीं है। तो ये है सबसे पहला डिफरेंस ग्रेविटी और वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी तब तक जब तक कोलिजन ना हो, मतलब किसी चीज से टकरा ना जाए वो फोर्स। न्यूटन्स का लॉ पढ़ा होगा ना, बॉडी इज कंटिन्यू टू बी यस इन सर। मोशन अनलेस और until an external force applied on that, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे जितना हाइट बढ़ा दे। लेकिन इन केस ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती रहेगी। हम उसका कोऑर्डिनेट पकड़ के छोड़ रहे थे, लेकिन वो ग्रेविटी क्या हमेशा उस पर अप्लाई होगा, और जितनी बार वो गिरेगा उतनी बार उसको
उस पर ग्रेविटी अप्लाई होगी और ग्रेविटी हमेशा करते हैं वेलोसिटी को बढ़ाती रहती है। जितना ज्यादा ऊपर से गिरेगा उतना ज्यादा उसकी वेलोसिटी रहेगी नीचे पहुंचते रहेगा। ठीक है, ये तो हम रिसेट कर दिए ताकि वो जैसी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये चीज ध्यान दिया होगा कि तुमने ये आधा इमेज कट जा रहा है तब जाके ऊपर रिसेट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमने यहाँ पे इमेज को सेट किया था तो हमने उसको सेंटर को कोऑर्डिनेट किया था, सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने शिफ्ट किया था, वही हम इसका ओरिजिन करते हैं, सेट ओरिजिन 0 कर दे। अब क्या होगा, अब ये पूरा, अब सेट ओरिजिन कहाँ पे जा चुका है, वेलोसिटी को स्टॉप कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसका ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ पे मैं उसको ओरिजिन को यहाँ पे कर देता हूँ ताकि जमीन को जैसे ही टच करे तुरंत हो जाए। तो हम यहाँ कर देते हैं 1 कर देते हैं ताकि 1 1 हो जाए, और मैं ग्रेविटी को वापस से बढ़ा देता हूँ, हाँ कम से कम 20 कर देता हूँ, सॉरी वेलोसिटी को बहुत ज्यादा स्लो है, 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है वेलोसिटी का? हाँ मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी का कितना है? वेलोसिटी का मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है कि मतलब तो मैं 1000, अच्छा अब वो उतनी ज्यादा स्पीड आ गई तुम्हें दिखाई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गोली की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी इसका स्लो स्लो मूव करेगा। तो एक्चुअली में है क्या, 20 px/सेकंड के हिसाब से चल रहा होगा, 20 पिक्सल्स मूवमेंट इसका हो रहा होगा, 20 पिक्सल्स/सेकंड। इसको देखने के लिए बस ये कर लो, यहाँ पे कंसोल लॉग लगाई था ना हमने, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो वो तो मैं थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा कि वाई चेंज हो रहा है ना, उसका वाई जैसे 600 पहुंचेगा चेंज हो जाएगा, ऊपर से गिरेगा, तो वाई को तुम देख सकते हो कि 20 कितने देर में बदल रहा है, डेल्टा टाइम निकाल सकते हो, डेल्टा टाइम, और वो लगभग 1 सेकंड में आएगा ना, 1 सेकंड में उतना चेंज होता है। नहीं तो तुम, इसका डेल्टा टाइम मिलता है क्या इसमें शायद, डेल्टा टाइम शायद नहीं इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे तो वही है 20 फ्रेम्स के हिसाब से चल रहा है, वो 20 px मूव कर रहा है उतने में 1 सेकंड लग रहा है। नो, ये देखो नंबर्स को ध्यान दोगे तो तुम्हें लग जाएगा 20 नंबर, जैसे 1 सेकंड में 20 डिजिट चेंज हो रहा है ना। अब जैसे मैं वो कर दूं, ये 1 कर देता हूँ ना, ठीक है, तो 1 सेकंड में 1 पिक्सल मूव करेगा ना। अब देखो टाइमर उसी हिसाब से ना, एक एक सेकंड में चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो जितना मैं दूंगा इसमें, वो 1 सेकंड में उतना मूव करेगा, उतना पिक्सल्स मूव कर जाएगा। समझ में आ गया? चलो, यस सर। ठीक है, तो जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या करेगा, उतने पिक्सल, ग्रेविटी पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, ग्रेविटी का रूल अलग दूसरा होता है। ग्रेविटी क्योंकि बढ़ती रहती है उसकी वेलोसिटी, वो 10 n के हिसाब से बढ़ती रहती है, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा हाइट का फैक्टर उसमें आता है। ठीक है, अब आप लोग को होमवर्क क्या रहेगा, पता चल गया ग्रेविटी क्या है, वेलोसिटी क्या है। तुम्हें बॉल बीच से यस स्टार्ट करना है या फिर किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, वो इस चारों फेस को टच करेगी, ठीक है ना, ऐसे इसी में रोटेट करेगी। समझ गया ना मेरी बात, वो चारों बॉल को एक एक करके टच करती रहेगी। यस सर। देखते हैं कितना लगाते हो ग्रेविटी, क्योंकि सब देखो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का ही गेम है। ठीक यस है, स्पीड चेंज होना नहीं है, ठीक है ना, स्पीड चेंज, बॉडी को बस तुम्हें डायगनली मूव कराना है। ठीक है, जैसे 20 कर दिया और इसी में सेट वेलोसिटी वाई भी कर दोगे तो भी, मतलब वेलोसिटी से ही करना है। ठीक है ना, 20 20, तो अब ये क्या करेगा, उसी
ये डायगोनली मूव कर रहा है, स्पीड बढ़ा देते हैं 100 कर देते हैं, है ना। तो जब ये टकरा जाए तो ये इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले। समझ गए। यस सर। जब इस पे टच करेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन इसका हो जाना चाहिए, फिर डायरेक्शन चेंज होना, मतलब फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और ये होगा किससे, इसी में होगा ना। यहाँ पे तुम्हें दिख गया ऐसे ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ठीक है ना। हम उसके पोजीशन को वापस से रीसेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि बर्ड की जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव कर दें। ठीक, अब क्या होगा, जैसे टच होगा वो क्या होगा, वापस चला जाएगा। कोऑर्डिनेट ऊपर दे दिया है ना मैंने, तो इसलिए वहां से रीस्टार्ट स्टार्ट हो जा रहा है, ये वाली। और इसमें सेव कर दूं, तब क्या, जैसे ही जमीन को टच करेगा वो वापस हो जाएगा। सर वो सीडी वाले स्क्रीन सेवर बन गया, हाँ, डीवीडी वाले अच्छा वो स्क्रीन। जो स्क्रीन सेवर आते थे, हाँ हाँ। ठीक है, ये रहेगा आप लोग का असाइनमेंट। ये मैं कोड क्या कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ, तो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा रिपोजिटरीज में। हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटी एंड वेलोसिटी। तो आप चाहे ग्रेविटी अप्लाई करके अपना काम कर लेना, चाहे वेलोसिटी अप्लाई करके काम करना, कॉन्सेप्ट बस समझने की जरूरत है। तो समझो कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट पे चलता है, जैसे जैसे समझ जाओगे चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ये अप्लाई ये करते हैं। और पूरा नंबर्स है, नंबर्स का ही ये में पूरा, नंबर्स कैसे करना है, नंबर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। शायद अब देखना गिट पे आ गया होगा। क्या चला गया, पेजर नेट बन गया ना। इसमें मेरे वाले ब्रांच में चले जाना, अभी तुम लोगों ने अपने ब्रांच बना दिए ना, मेरे वाले ब्रांच में चले जाना, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। वेलोसिटी वाला है ना, इस पर क्लिक कर दोगे तो भी मिल जाएगा क्या क्या चेंजेस किए थे, किस किस फाइल में क्या क्या चेंजेस हुआ है। ग्रीन वाले सारे चेंजेस है, और क्या लाइन रिमूव की होगी वो रेड में होगी। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा तो कमेंट्स में चले जाओगे तो भी मिल जाएगा, कमेंट्स होता है ना। ये रहा, ये रहा, कमेंट कमेंट कमेंट, अच्छा कमेंट नहीं दे रहा है। इसकी यूआई थोड़ी सी अलग है। ये रहा 4 कमेंट्स, ठीक है ना। लेटेस्ट वाला कमेंट जो है ना, यहाँ पे इसमें चेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, इस कोड को देखते हुए अपना एक कोड लिख देना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे, ऐसे सोचोगे ये हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा ही कर लेना, आधे एक घंटे का ही निकाल के टाइम, क्योंकि मैथ्स का ये पूरा गेम बस इसी में सारे एडजस्टमेंट करने हैं, इफ में ही अलग अलग कंडीशंस लगाने होंगे। ठीक है, उसकी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन कहाँ पे पहुंच रही है, उसके बेसिस पे वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट चेंज करना है। वैसे तो वेलोसिटी ही चेंज करना होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, वेलोसिटी ही चेंज करना होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन। बहुत सर। हेलो हाँ बोलो। सर, ये पूछ रहा था कि एंड ऑफ द डे अपन फाइनल इसमें क्या सोच रहे हैं, वो थोड़ा इसमें थोड़ा एंड ऑफ कंफ्यूजन है द, फिर। हाँ, 2D में एंड अपन, ऑफ द, हाँ अपन हाँ क्या, बोलो।
अपन क्या सोचे इससे आगे अपन क्या करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत वो देखना था। हम्म इसका पहले तो ये है कि अपना एक जो हमारा मेन है, मैंने तो इसको इसलिए मेन रखा था कि जो हमारा ये वीकेंड वॉरियर फेस्ट है ना, ठीक है ना, वीकेंड वॉरियर फेस्ट में जो हमारा ये क्विज वाला है ना, इसको इसमें मूव करना है। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है, एक ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो 2D गेम में हम इसको गेम की तरह करेंगे, ठीक है। तो वीकेंड वॉरियर फेस्ट का जो क्विज वाला गेम है ना, वो हम पूरा मूव करेंगे फेजर पे, और फेजर पे ही कराएंगे ये। फिर इसके बाद आता है कि हम कितना सीख जाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो गेम डेवलपमेंट में जब तक शोकेस नहीं करेंगे तब तक हमें हमें इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसमें हमें शोकेस करना पड़ेगा, ठीक है। यस। तो इसके लिए तो हमें सीखना पड़ेगा, तो वही प्रैक्टिस तो वही है। बाकी हमारा जो मेन तो जिस कारण से मैं इसको स्टार्ट किया वो तो उसके लिए है कि हम वीकेंड वॉरियर फेस्ट में इसमें पहले तो क्विज वाला गेम बनाए, ठीक है ना, क्विज वाला गेम बनाए जिसमें एनिमेशन हमारा अच्छे तरीके से हो, ठीक है, क्योंकि वो 2D में आराम से बन जाएगा, ठीक है। और एक गेम बना के अगर लॉन्च कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और उसके अलावा सीखते सीखते अगर हमने कुछ और एक दो और गेम बना दिए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमें तो शोकेस के लिए करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारे लिए। ओके, मैं इसलिए पूछ रहा था फिर आगे चल के थोड़ा वो फास्टली और डीपली फिर लर्निंग करें उस हिसाब से। नहीं, मेहनत कर, जैसे मैंने पहले भी दिन बोला था कि अगर करना तो ठीक से करना, नहीं तो जाने देना, कोई मेहनत मतलब उसकी कोई अर्जेंसी नहीं है, ठीक है ना, नहीं क्योंकि अगर ये हर चीज, ये भी क्या स्किल का इन्हेंसमेंट ही है, ये भी तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये सर एक बार कोई टारगेट रहता है ना, तो उस हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सोचते फिर अब तो अपन मैं कोई टारगेट दूंगा। हाँ, अभी तो क्या सीखने वाला टाइप फेज है ना, सीखने वाला फेज तो सीख लेते हैं, जब हम सीख लेते हैं तब हम टारगेट देते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं बहुत बड़े टारगेट्स भी नहीं सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि क्या पता वो अचीव ना हो तो बुरा लगेगा, ठीक है। यस छोटे टारगेट्स लेके ही चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि कितना समझ में आएगा, कितना समझ में नहीं आएगा, सर, या फिर इसका हाँ। टारगेट रहता है इम्प्लीमेंट थोड़ा कि अपन को ये तो, सोच के तो हम तब इसी कर सकते हैं ना जब हमारे पास चीजें आती हो, तो हमें पता चलता है कि हमें टारगेट दे देते हैं कि हाँ ये कंप्लीट हो जाएगी। और अभी के लिए टारगेट तो यही है कि इसको उसमें इम्प्लीमेंट करना है ना, कि हम इसको एनिमेट कर सके अपने क्विज वाले को, ये क्विज वाला पोर्टल एनिमेट, क्विज वाला पोर्टल पूरा जो कि मैं इस पे लाता, ओके। क्योंकि वो उस पे भी नहीं बन रहा था सही से, क्या नाम है, ना तो यूनिटी पे सही से बना, यस यूनिटी पे सही से बन नहीं रहा था। और मुझे देख समझ में आ गया था कि यूनिटी पे सही से बनेगा नहीं, और उस पर हम एनिमेट करने जाएंगे तो पता चलेगा कि मोबाइल सपोर्ट नहीं करेगा। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट पे है पूरा, तो आराम से डिवाइसेस सपोर्ट कर जाएंगे, मतलब लाइट वेट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यस तो किसी भी मोबाइल पे चल जाएगा। और इसका मैंने ये भी देखा था कि फेजर आराम से फेसबुक से इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब फेसबुक से वो हो जाता है, कोलैबोरेट हो जाता है, तो मल्टीप्लेयर गेम्स भी बना सकते हैं हम इसमें। तो हम इसको उस तरह से करेंगे, वही है कि कई एक ही टाइम पे कई लोग एक साथ ही खेल खेल लें, वही है। यस सर, मल्टीप्लेयर में थोड़ा क्योंकि वो तो हमारा उस पे मल्टीप्लेयर नहीं हो पा रहा था ना, तो वो लोग क्या करें, फेसबुक का अकाउंट तो लगभग लगभग सबके पास होता ही है, फेसबुक से लोग लॉग इन कर लेंगे, तो वो भी एक हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हम फेसबुक, अभी हम क्या लॉग इन कराने के लिए हमारे पास वो ये चीज है ना कि ओटीपी लेते हैं ना, बट मैंने ये देखा कि फेजर जो कि फेसबुक से इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब फेसबुक पे हम जाके अपने ऐप मतलब गेम को पब्लिश भी कर सकते हैं, फेसबुक के गेम्स आते हैं ना, यस हाँ, तो उसमें ये फेजर पब्लिश भी हो जाता है, फेजर के गेम्स, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा है कि प्लस पॉइंट है कि हम फेजर को वहाँ के स्टोर में भी डाल सकते हैं, और वहां से लोगों को कह देंगे कि वहां से ज्वाइन कर लो, ठीक। अभी तो सीखते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, वैसे तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है। सर, जैसे टारगेट मिलता रहता है तो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग आता रहता है, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होता उसको अचीव करना। हाँ, तो मैंने दिया ना टारगेट, उसको बनाओ। यस सर।
हम ड्यूरेशन के छोटे टारगेट रखेंगे, फिर हम बड़े टारगेट दूंगा ना। हम्म, जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे टारगेट, जैसे मैंने बोला था कि फिर बाद में चल के आगे चल के जब थोड़ा सा और इसमें वो हो जाओगे, तो फिर मैं सबके अलग अलग गेम्स के प्रोजेक्ट ही बना दूंगा मैं, कि ये गेम ये गेम ये गेम ये गेम, ठीक है। तो उसमें सीखते सीखते उसको कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत मतलब जैसे नहीं कोर्स बहुत वो नहीं है, चीजें सीखने वाली चीजें हैं, सीखते रहेंगे और जो इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। चीजों को हमेशा डायनेमिक रखेंगे, ठीक है, डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये देखते हैं कि अभी हम खुद के एनिमेटेड इमेजेस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी एनिमेटेड इमेजेस मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिला नहीं, क्योंकि अभी तो हम गूगल से डाउनलोड करेंगे ना इमेजेस, लेकिन अभी को अपने को खुद का इमेज, यस। जैसे हमारे जब खुद के कैरेक्टर्स होंगे खुद के इमेजेस भी चाहिए होंगे ना, हम्म, वो एनिमेटेड वाले इमेजेस, तो वो भी अब देखता हूँ मैं कहाँ से बनेगा, तो वो मिल जाएगा तो फिर तो खुद के कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे ना। यस। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ सो जाओ, सुबह देखते हैं। ओके सर, चलो बाय। गुड नाइट।